निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए कल अहम इजलास तलब किया है। इस मामले पर हमने रब्ता किया है। माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, आपको लग रहा है कि आवाम को रिलीफ मिल सकता है? आवाम सड़कों पर है, रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा पूरा होगा? देखिए, एक तो बात हमें ये याद रखनी है कि ये बिजली का मसला जो है ये 1 महीने 2 महीने 1 साल या 5 साल या 10 साल का नहीं है। ये एक बहुत ही देरीना मसला है। इसको एक्सप्लेन मैं हमेशा इस तरह करता हूँ कि पाकिस्तान में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब पाकिस्तान में पीपीपी की हुकूमत गई तो 500 अरब का सर्कुलर डेट था। इसका जब पीएमएलएन की हुकूमत गई तो 1100 अरब का सर्कुलर डेट था। जब पीटीआई की हुकूमत गई तो 2300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। और जब पीडीएम की हुकूमत गई तो यही कहीं 2400-2500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। तो क्या आपका ख्याल है कि कोई भी हुकूमत ये चाहती थी कि ये मसला हल ना हो? आई थिंक हर हुकूमत ने प्राइसिंग चेंजेस से, नई बिजली ऐड करने से ये काम तो किए, पर जो कलीदी काम थे वो ये थे कि इस सेक्टर का जो कॉन्स्टलेशन है वो तब्दील ना कर पाई। यानी कि इसको भी हुकूमत चला रही है, पाकिस्तान की जनरेशन भी हुकूमत के पास है, पाकिस्तान की ट्रांसमिशन भी हुकूमत के पास है। अब इन सब वजूहात से और जो इकोनॉमी की सिचुएशन खड़ी हुई है, हमारे यूनिट कम यूज हुए, हमारी जो रुपए की कदर है उसमें कमी हुई, उसकी वजह से इम्पोर्टेड तेल महंगा हुआ, इसका इकोसिस्टम ये था। फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है उसमें लाइन लॉसेस भी और हमारे जो टीएनटी लॉसेस भी वो बढ़े हुए हैं। अब कल का जो इमीडिएट मसला है उसको किस तरह हल किया जाए? तो एक तो यह कि जो मैंने लॉन्ग टर्म मसला इसलिए बयान किया है कि इसको समझिए और लॉन्ग टर्म मसले के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो आज से करना शुरू कीजिए। अब जो शॉर्ट टर्म मसला है उसमें जो पीएम के पास चॉइसेस हैं और वो कुछ हैं, और वो ये है कि आईएमएफ से दोबारा बात करके जो पाकिस्तान में इस पर क्वार्टरली टैरिफ का इजरा हो रहा है उसके बारे में सोचा जा सकता है। जो बहुत सा इस पर टैक्सेस जैसे जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, उसमें अगर कोई रद्दोबदल आईएमएफ अगर एग्री करे तो तब किया जा सकता है। फिर ये है कता कलामी की माजत, इसमें कितने चांसेस है कि आईएमएफ एग्री कर लेगा? बिकॉज ऑलरेडी इतनी सख्त शराइत पाकिस्तान पर लगा दी गई हैं। तो आपको लगता है इस सिचुएशन में आईएमएफ एग्री करेगा या इसके मुतबादिल हमारे पास कोई और ऑप्शन है? देखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में जो इस पर हमारी डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस है उसको ये समझते हुए कि ये जरूरत कितनी ज्यादा है इस मसले को हल करने की, उसको समझते हुए हल करने के लिए जो कलीदी इकदाम हैं इस सिस्टम में अभी रहते हुए, कोई प्राइवेटाइज इमीडिएटली तो नहीं हो जाएंगे, तो उस पर बातचीत शुरू हो गई है प्रोविंशलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पे, वो किया जाए। एक और चीज जो की जा सकती है वो यूं है कि अगर कोई टारगेटेड सब्सिडी 200 यूनिट तक अगर कोई छोटे अमाउंट की कहीं से उसकी मुतबादिल रकम बनाकर, ये याद रखिए आईएमएफ को किस तरह कन्विंस करना है कि हमने एक मुतबादिल रकम बनानी है कि लेट से कि हम किसी चीज से इतना टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेंगे, लेट से 50 अरब, और वो हम प्रोटेक्टेड यूनिट्स जिनको कहते हैं, यानी कि 200 तक के जो यूनिट्स हैं जो कि 60 से 70% हमारा डोमेस्टिक को कवर कर रहे हैं, वहां पे दे दी जाए। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है। जो नई क्वार्टरली टैरिफ की एडजस्टमेंट 2 रुपए 33 पैसे आ रही है, उसको अगर एक आध महीना डिफर करना है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। एक और चीज जो सोची जा सकती है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अभी बिल गए हैं और जिसमें दिक्कत आ रही है उसको जरा लंबे वक्त के लिए आप आगे कर दें। कोई होप तो क्रिएट करनी है, इन लोगों को तो साथ लेके चलना है, लोग डिफिकल्टी में है, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई एम श्योर कि हुकूमत ये कंसिडर करते हुए थोड़े से इक़दाम जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए।